यस क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेस्ट रीकैप करेंगे आज हम सारे टाइप ऑफ असेसमेंट को। सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट है आपका इवेल्युएशन, आपकी लर्निंग कैसी हुई है उसको इवेल्युएट करने का तरीका कि आपने कितना सीखा है, इज ऑल अबाउट असेसमेंट। असेसमेंट का फर्स्ट टाइप है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट जो आपके लास्ट अचीवमेंट को इम्प्रूव करता है, जो आप लास्ट में अपना जो रिजल्ट आएगा आपको, उसके लिए जो भी आप काम करते हो, लाइक स्कूल के अंदर क्लास टेस्ट होते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट अच्छा आए, सरप्राइज टेस्ट होते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट अच्छा आए, क्विज होते हैं, डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, ये आपके फाइनल टेस्ट के अंदर नहीं जुड़ते। लाइक आपके बोर्ड के टेस्ट से पहले आपके प्री बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड में आपने कैसा परफॉर्म किया उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड क्यों करवाए जाते हैं, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये प्री बोर्ड क्या है, प्री बोर्ड आपका एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट है, जो आप लर्निंग के दौरान ही सीखते हो और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हो, ये जान के कि कहाँ पे आपका लूप होल है, उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव आपका जो एंड में होता है, एंड रिजल्ट, फाइनल इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम, 10th का आपका फाइनल रिजल्ट। 10th के क्लास टेस्ट नहीं देख रही मैं, क्लास यूनिट टेस्ट नहीं देख रही मैं देख रही हूँ 10th का बोर्ड का आपका फाइनल रिजल्ट, जो आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट होता है, उसको कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। मतलब फाइनल एग्जाम, फाइनल इवेल्यू, लास्ट लर्निंग टाइम पीरियड पे जो आपका एग्जाम होता है, उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट आप अपने यार दोस्तों से कंपेयर करते हो कि आपकी असेसमेंट कैसी है, आप कितना सीख रहे हो, आप अपने पीयर से, आप अपने क्लासमेट से जब सीखते हो। पीयर असेसमेंट किया जाता है स्किल को डेवलप करने के लिए, वर्क को इवेल्युएट करने के लिए। आप फीडबैक ले सकते हो कि आप अपने यार दोस्तों के कंपेयर में, फ्रेंड सर्कल के कंपेयर में स्टैंड कहाँ करते हो। तो उसके लिए होता है मेरा क्या, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट जो है वो मेरी इनोवेटिव अप्रोच है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनोवेटिव असेसमेंट, उसमें ऑप्शन था आपका पीयर असेसमेंट। तो पीयर असेसमेंट आपकी एक इनोवेटिव अप्रोच है। नेक्स्ट ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट आपकी वो असेसमेंट होती है जहां पे आप चीजों को सीख के एक्चुअली में नॉलेज को जब अप्लाई करते हो रियल वर्ल्ड के ऊपर, चीजों को सीख के जब आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, तो उसको कहा जाता है ऑथेंटिक असेसमेंट। आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा, आपने जब एक्चुअली में उसका एक वर्किंग मॉडल बना दिया, आपने खुद एक बल्ब बना दिया, दिस इज ऑल अबाउट ऑथेंटिक असेसमेंट। जहां आप केस स्टडीज के बारे में सुन पढ़ते हो, देखते हो, बिजनेस स्टडीज में आप बहुत पढ़ते हो ये केस स्टडी, ज्यादातर आप क्लास 12th में आपकी केस स्टडीज आती हैं। तो ये क्या है, जहां पे आप अपनी नॉलेज को सीख के रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करते हो, उसको कहा जाता है ऑथेंटिक असेसमेंट। एस्पेक्टिव असेसमेंट। एस्पेक्टिव असेसमेंट जब आप खुद की ही करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से मैच करते हो और ये देखते हो कि आपने खुद कितना इंप्रूव किया है। अपनी ही करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो प्रीवियस परफॉर्मेंस से और अपनी खुद की इंप्रूवमेंट देखते हो। यहाँ तो आप अपने दोस्तों से कंपेयर कर रहे थे कि दोस्त के कंपेयर में आपने कितना बेटर किया, लेकिन इंस्पेक्टिव के अंदर आप अपनी ही लर्निंग को कंपेयर करते हो अपनी प्रीवियस लर्निंग से, अपने ही रिजल्ट को कंपेयर करना। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट एक आपका इस तरीके का असेसमेंट होता है जिसके अंदर आपका एक फिक्स्ड परसेंटेज बता दी जाती है। फिक्स परसेंटेज बता दी, अगर ये परसेंटेज आपकी क्लियर हुई देन योर लर्निंग इज बिकम सक्सेसफुल, अगर क्लियर नहीं हुई तो आप फेल हैं। लाइक आपका ज्यादातर जो जनरली चलता है वो 33% का चलता है, ग्रेजुएशन में, 10th में, बोर्ड में 33% मार्क्स अगर आपके हैं देन आपको डिग्री मिल जाएगी, अगर उससे कम है देन यू आर फेल, आपको अगेन करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया का मतलब है जहां पे एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना रखा आपके असेसमेंट का, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड बना दिया
जिसके बेस पे देखा जाएगा कि आपने कितना सीखा है। नेक्स्ट आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस में हमने पढ़ा क्या, परसेंटेज फिक्स्ड कर दी। नॉर्म रेफरेंस में आती है आपकी रैंकिंग। रैंकिंग आई तो यहां आएगा परसेंटाइल। परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब है जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है जिसके टॉप मैक्सिमम मार्क्स हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क उसको मैंने बोल दिया 100 परसेंटाइल। अब इसके कंपेयर में मैं देख रही हूँ सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, फोर्थ के कितने हैं, मतलब मैं रैंक दे रही हूँ। 100 परसेंटाइल फर्स्ट, 99 परसेंटाइल सेकंड, 98 परसेंटाइल थर्ड, 99.92678 भी हो सकता है। रैंकिंग होती है आपकी, जहां पे आप रैंक देते हो लर्नर की परफॉर्मेंस को। कंपेयर लर्नर परफॉर्मेंस अगेंस्ट ग्रुप, ग्रुप से कंपेयर करते हो और यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, इसको बोला जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है जब आपको अपनी लर्निंग को डायग्नोस करना है, कि जहां पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करना, अपनी वीकनेस को फाइंड करना है। आप ये जानना चाह रहे हो कि आप नहीं सीख पा रहे हो तो क्यों नहीं सीख पा रहे हो, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए जो असेसमेंट होती है उसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट है आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट वहां की जाती है जहां आप कोई न्यू प्लेस को अडॉप्ट करने वाले हो। लाइक आपका पीएचडी में एंट्रेंस के लिए, आप पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो या नहीं, उसके लिए आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो रहा है, कि प्लेसमेंट असेसमेंट, कि आप इस कोर्स में प्लेस होने की आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं। तो डेटरमाइन द अप्रोप्रिएट लेवल और द कोर्स ऑफ लर्नर। लाइक आपके पास अगर आप इंग्लिश, जहाँ काफी सारे ऐप है जिसमें आप इंग्लिश सीखते हो, तो इंग्लिश सीखने वाले ऐप में क्या होता है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो वो आपको कौन से लेवल में डालेंगे उसके लिए वो एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के हिसाब से आपको पता चलता है आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का प्लेसमेंट असेसमेंट है। ये जो टेस्ट लिया गया, ये आपको प्लेस करने के लिए आप टेस्ट लिया गया, दिस इज प्लेसमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए, असेसमेंट रूब्रिक क्या होता है। असेसमेंट रूब्रिक को समझने से पहले ये रूब्रिक समझते हैं। रूब्रिक एक आपका टूल है जिसके थ्रू आप इवेल्युएट करते हो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया। इसके अंदर आपने जैसे आपको इंटरनल मार्क्स देने हैं स्कूल के, क्या स्कूल के आपको इंटरनल मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 20 में से आपने ये बोल दिया 5 मार्क्स होंगे आपकी अटेंडेंस के, 5 मार्क्स होंगे आपके क्लास में बिहेवियर के, 5 मार्क्स होंगे आपका लाइक कुछ भी ले सकते हो, बिहेवियर के हो गया, अटेंडेंस के हो गया, 5 मार्क्स आपके असाइनमेंट के, एंड 5 मार्क्स आपने जो प्रेजेंटेशन दी उसके। इसके बेस पे आपको असाइन किया जाएगा आपके 20 में से मार्क्स। तो ये क्या है, ये जो टूल है जिसके अंदर हमने ये डिवाइड किया है 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स 6 के, तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी आती है, हमें एक ऑब्जेक्टिविटी मिलती है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता मैडम मैं तो इससे ज्यादा आता था या मैंने इससे ज्यादा बेटर वर्क किया है फिर भी आपने इसको 18 दिए और मेरे को 16 दिए, ऐसा क्यों। मेरे पास पूरा रिटर्न टूल है कि मैंने इस बच्चे को इतने मार्क्स दिए, उसका रीजन ये है, इसका ये पूरा का पूरा असेसमेंट। तो ये असेसमेंट रूब्रिक क्या है, असेसमेंट रूब्रिक एक स्ट्रक्चर टूल है जो इवेल्युएट करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, 5 नंबर इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके। क्यों ये जरूरी है, ये हेल्पफुल होता है क्लियरली और कंसिस्टेंटली ग्रेडिंग के लिए, ताकि आपके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना आए, आपको किसी स्टूडेंट को ये ना लगे ये टीचर का फेवरेट बच्चा था तो मैडम ने इसको ज्यादा मार्क्स दिए। समझ में आया, ये है आपका रूब्रिक असेसमेंट। चलो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।